वेलकम टू गार्गी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर बोला गया कि एक मिरर जो होता है उसके पीछे का जो एक सरफेस होता है उसे हाईली पॉलिश किया जाता है और उसकी जो लाइट्स होती है वो ज़्यादातर रिफ्लेक्ट होकर हम पर आती है, जिससे हम जो है विजिबल हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन के जो लॉज है वो तो पता ही होगा। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें देखिए सीधी सी बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो है फर्स्ट लॉ है। तो इसमें सेकेंड लॉ क्या कहता है ये देखते हैं। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सब जो है एक सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब जो है एक ही प्लेन में है, ये आप देख सकते हैं, ये एक ही सरफेस में यहाँ पे लाई करेंगे। अब यहाँ पर आगे बोला गया है दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल मिरर्स। तो यहाँ पर बोला गया कि ये सारे जो लॉज है ये सबके लिए लागू होते हैं और स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज? इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो इमेज जो फॉर्म होती है एक मिरर में वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तो वर्चुअल का मतलब हम ऐसे समझते हैं, सपोज़ कीजिए कि ये एक मिरर का यहाँ पर ये एक मिरर है और इस मिरर के इधर जो होता है वो होता है रियल वर्ल्ड और यहाँ पर होता है वर्चुअल वर्ल्ड। तो आप वर्चुअल का मतलब समझ सकते हैं इमेजिनेशन। तो वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिन। जैसे सोचिए यहाँ पर मतलब कोई दो रेज आ रही है और वो वापस रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर ये दो रेज जो है ये कभी ऐसे मिलेगी। लेकिन वर्चुअल में जो है जैसे सपोज़ कीजिए ये ऐसा एक मिरर पे ऐसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रही है। तो ये जो है मतलब एक प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर बना देते हैं। तो यहाँ पर जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये यहाँ पर जो हमें रे है ये कहीं पर भी नहीं दिख रही कि यह आगे जाकर कहीं पर मीट होगी। लेकिन हम अगर इस साइड बात करें वर्चुअल की तो ये जो है यहाँ से एक लाइन यहाँ से फॉर्म होगी और ये लाइन जो है कभी जैसे ऐसे फॉर्म होगी और ये दोनों जो लाइन होगी कभी भी मतलब किसी पॉइंट पर जाके ये दोनों लाइन मीट होगी। तो इसे हम बोलेंगे वर्चुअल। तो अब आगे देखते हैं। टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड surface. Do you get the image? Is it smaller or larger? Move the spoon slowly away from your face. Observe the image. How does it change? Reverse the spoon and repeat this activity. How does the image looks like? Compare the characteristic of image on two surface. तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो है यहाँ पर एक शाइनिंग स्पून लेना है, कोई भी आपको एक चम्मच ले लेना है और उसमें आपको आपका चेहरा देखने की कोशिश करना है जो कर्व सरफेस से। जैसे ये आपने एक स्पून लिया और यहाँ पर जो है मतलब आपको
और यहाँ पर आपको जो स्पून का जो कर्व सरफेस होता है तो उसमें आपको आपका चेहरा देखने की कोशिश करना है। फिर इसमें बोला गया है डू यू गेट द इमेज, तो क्या आपको इमेज दिखी, क्या वो इमेज छोटी थी या बड़ी थी। फिर आपको धीरे धीरे चम्मच को अपने फेस से दूर करना है, फिर आपको वो इमेज देखना है और ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या चेंज आया। रिवर्स द स्पून, अब आपको ये स्पून ऐसा था कर्व, तो अब आपको उसको उल्टा कर लेना है, जैसे कि इसको ऐसे कर लेना है अब आपको। फिर इसमें आपको बताना है कि हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ, कि इमेज जो है अब कैसे दिख रही है और पहले कैसे दिख रही थी, और इसके आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर करके दोनों सरफेस का बताना है। तो यहाँ पर पहले हम पढ़ लेते हैं। द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो शाइनिंग स्पून का जो कर्व सरफेस है उसे हम बोलेंगे कर्व्ड मिरर। The most commonly used type of mirror is spherical mirror. The reflecting surface of such mirror can be whose reflecting surface are spherical are called as spherical mirrors. तो यहाँ पर बोला गया है कि जिसके भी जो सरफेस होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं उसे हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर्स। और हम इस स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और डिटेल में आगे और पढ़ेंगे।